वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस 1 का चैप्टर नंबर 3 फॉर 10th स्टैंडर्ड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। सेकेंड थिंग, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन, कैसे केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है। थर्ड थिंग, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। और लास्ट हुआ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक केमिकल चेंज कहते किसे हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्क क्या है। सपोज आपने फ्रिज के अंदर पानी रखा जो कि बर्फ में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो लिक्विड से सॉलिड हो गया, इसका मतलब वो क्या है, वो एक फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। और वही दूसरी तरफ आपने दूध लिया, दूध के अंदर आपने नींबू निचोड़ दिया, वो दही बन गया। ठीक है, तो वो दही को हम वापस से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आइस को वापस से पानी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कोई ऐसा फिनोमेना जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज एक बार कन्वर्ट हो गई तो उसको वापस उसके बेस फॉर्म में, यानी कि वापस से दही को हम दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो ऐसा जो कोई रिएक्शन हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो फॉर्म है हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखने वाले हैं, ना कि केमिकल चेंजेस के बारे में देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है, एक्चुअली दिखता कैसा है केमिकल रिएक्शन, उसका हुलिया कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के हुलिये के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और एक्चुअल में होता क्या है, देखो एरो के जो तुम्हारा लेफ्ट एरो, सपोज आप खड़े हो, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें होती है, ठीक है, आपके जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीजें होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, और जो हमारे राइट साइड में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। सो दो रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। हो सकता है कभी कभार हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट्स मिल जाए हमें, तो एक उसमें से जो मेन प्रोडक्ट होता है और दूसरा जो होता है वो होता है बाय प्रोडक्ट। ओके, तो दो रिएक्टेंट्स मिलाकर एक प्रोडक्ट बनता है, और होप सो ऐसा भी कभी चांस आ सकता है कि एक बाय प्रोडक्ट भी बन जाए उसमें। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग शादी के तौर पर ले सकते हैं। सपोज एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की शादी हो गई, तो प्रोडक्ट क्या बना, एक फैमिली को एज अ प्रोडक्ट ले सकते हैं हम लोग, और उनका जो बच्चा होगा वो बाय प्रोडक्ट। ओके, तो मेन चीज क्या बनी है, एक फैमिली बनी है, और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसके वजह से जो एक बाय प्रोडक्ट बना वो क्या है, उनका एक बच्चा जो बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा खासा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसी तो केमिकल रिएक्शंस लिखने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि केमिकल रिएक्शंस के कुछ साइंस एंड सिंबल्स टाइप में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। सपोज अगर एरो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, ओके, आपको केमिकल रिएक्शन में एक एरो देखने को मिलता है जो कि ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि उस रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है। मतलब ये देखिए जो टेस्ट ट्यूब में गैस निकल रही है ना, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से उस रिएक्शन में से क्या निकल रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है। और सपोज अगर किसी रिएक्शन के अंदर आपको नीचे की तरफ एरो दिखता है, एरो डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड है, तो उस टाइप में उस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो चीजें है वो प्रेसिपिटेट बन गई है, कुछ मतलब सॉलिड जैसा, कुछ पानी के अंदर कुछ अलग सी एक चीज बन गई है प्रेसिपिटेट जैसा। जैसे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग को देखने को मिल रहा है, सॉरी इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपको देखने को मिल रहा है पत्थर जैसा कुछ चीज, तो एक प्रेसिपिटेट बन गया है वो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। अगर एरो के ऊपर ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, एरो के ऊपर कभी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एरो के ऊपर अगर आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस रिएक्शन को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उस रिएक्शन को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर रिएक्शन को हीट प्रोवाइड किया गया है, और अगर रिएक्शन को हीट प्रोवाइड किया गया है मतलब हमने हीट दिया है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब उस रिएक्शन ने क्या हुआ, हीट को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, और अगर किसी एक रिएक्शन के अंदर जैसे चूना ले लो, चूने को अगर हम पानी में डाल दें तो उसके अंदर क्या होता है, चूना का जो पानी है पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उस रिएक्शन से हीट इवॉल्व हुई है, हीट बाहर निकला हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में एक चीज और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, वो ये है कि कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट क्या होता है? तो कैटेलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैंने आपको क्लास से छुट्टी दी है, आप क्लास से घर जा रहे हैं और अच्छा खासा मौसम है, आप घूमते फिरते मजे से घर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने दूसरा केस में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको क्लास से छोड़ा, आप नीचे उतरे एंड वैसे ही आपने कुत्ते की पूंछ के ऊपर पैर रख दिया और अब कुत्ता आपको काटने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? मस्त घूमते फिरते जाएंगे? नहीं ना। उस टाइम पे आप क्या करेंगे? भागते भागते घर पर जाएंगे, ठीक है। तो जब आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया है, वैसे केमिकल्स के पीछे कैटेलिस्ट लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो बहुत फटाफट होने लगती है, ठीक है। तो कैटेलिस्ट क्या है? कैटेलिस्ट इज अ टाइप ऑफ केमिकल विच फास्टन अप द रिएक्शन, विच फास्टन अप द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। या फिर हम लोग सीधी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बट उससे पहले हम लोग थोड़ा केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स कैसे कैसे होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टोटल 4 टाइप्स के हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डबल डिस्प्लेसमेंट एंड चौथा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ओके, तो इसको मैंने एक प्यार से नाम दिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने प्यार से एक नाम दिया है शादी, ओके, यानी कि मैरिज। यहां पर क्या होता है, एरो के जो लेफ्ट साइड पे है 2 रिएक्टेंट्स होते हैं, दोनों भी कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, ओके। तो when 2 reactants combine to form a single product, it is known as combination reaction, ठीक है। दोनों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले Mg प्लस O, 2Mg प्लस O gives 2MgO, यानी कि दोनों Mg और O क्या हो गए? कंबाइन हो गए, ओके। दोनों भी Mg और O क्या हो गए हैं? कंबाइन हो गए, और इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So the next topic is decomposition reaction। और decomposition reaction कैसा होता है? सपोज हमारे पास ये जो रिएक्शन हमने किया था 2Mg प्लस O gives 2MgO, बंदे दो की शादी हो गई थी, दोनों की शादी हो गई थी और वो दोनों एक साथ आ गए थे, ठीक है। वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? अभी सपोज किसी शादीशुदा जोड़ा है, कोई भी शादीशुदा जोड़ा है, उसको हमने उठाकर यहाँ रख दिया, शादीशुदा जोड़ा है। अब एरो देखो, एरो के ऊपर हमने ट्रायंगल लगाया, मतलब हम क्या कर रहे हैं? आग लगा रहे। शादीशुदा जोड़ा उसके घर में आग लगा रहे। यार कितना गंदा काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन लगा दिया, ओके। अब लगाने के बाद क्या हो गई? दोनों की तलाक हो जाएगी, दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है। सपोज कोई शादीशुदा जोड़ा, उसको आप जाकर बोलो भाई भाई तेरे वाइफ का अफेयर चल रहा है, तो वैसे केसेस में क्या होगा? वो बंदा उसको डाइवोर्स दे देगा, और इसी तरीके से जब उसको डाइवोर्स मिल जाएगा तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? वापस से अलग हो जाएंगे। जैसे कि 2MgO, दोनों के घर में आग लगी, Mg अलग, O अलग। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When one reactant gives 2 products, it is known as decomposition reaction. Or when one reactant decomposes itself to give 2 different products, then it is known as decomposition reaction. तो कैसा लगा आज का हमारा टॉपिक? प्लीज कमेंट करके बताइए, और इसका पार्ट 2 हम जल्द से जल्द अपडेट करेंगे। जैसे ही हमारे लाइक्स बढ़ते जाएंगे, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। SV Educare, always care for you.